मैंने आपको अहिंसा का विषय भी बतला दिया, वह भी मैंने आपको बतला दिया, और व्रत की उपयोगिता क्या है, क्यों है, वह भी मैंने आपको बतला दी। आज अपन लोग अपनी अपनी रीति से, क्योंकि आपके पास में अनुव्रतों का, पहले अनुव्रत का मैंने चार्ट भी दिया, अब आप कौन कौन सा व्रत लेना पसंद करेंगे, सबसे पहले तो आप वो चुनिए। इसको कैसे भरना है वो बात मैं आपको सिखला देना चाहता हूं। आप लोग अभी जो मैंने लिख रखे हैं उसमें से आप कौन कौन सा व्रत ले सकते हैं, पहले वो चुनिए। फिर भांगे की बात छोड़ दीजिएगा, अभी आप भांगे की कल्पना नहीं कर सकेंगे। भांगे को उसके साथ में कैसे जोड़ना है वो मैं आपको सिखला देता हूं, ताकि आप लोग अब व्रतों को लेना चालू करें। पहले अनुव्रत के विषय में ये देखिएगा, ये नियम है। अब आप लोग कौन कौन सा पाल सकते हैं ये देखिए, लेना है कि नहीं लेना है ये तो बात छोड़ दो। आप कौन कौन सा व्रत पाल सकते हैं, इसमें से मैंने भंगे बनाए, इसमें से मैंने केवल संकल्प करने के लिए आप लोगों को ये विषय दिया कि आप लोग अपनी सुविधा देखें कि आप किस नियम का पालन कर सकते हैं। और इसमें एकमात्र अहिंसा को ध्यान में रख करके ही नियम है। कीजिए। पहला पॉइंट ही पढ़ गया। चलो देखिए, आप लोग इतना समझ करके चलें कि एक निष्प्रयोजन तो कुछ नहीं करना। नंबर 1, निष्प्रयोजन कुछ नहीं करना, क्रूरता पूर्वक नहीं करना। उदाहरण जैसे कि पहला एक छोटा सा नियम हमने आपको यह भी बतलाया, हिंस्य, जिन जीवों की आप हिंसा कर सकते हैं, जो हिंसा के योग्य हैं, वे हिंस्य कहलाते हैं। कभी ना कभी आप उन जीवों की हिंसा करेंगे ही करेंगे, वो हिंस्य कहलाते हैं। अब पृथ्वी है, जैसे कि हम साधुओं के लिए नियम है देख करके चलना है, ताकि किसी भी जीव के ऊपर तुम्हारा पामना है। मैं देख करके चलूंगा। अब यदि आप इतना सा छोटा सा संकल्प कर लेते हैं कि मैं देख करके ही चला करूंगा, तो इससे क्या होगा? दूसरे फायदे तो छोड़ दो, देख करके चलोगे तो ठोकर वोकर नहीं खाओगे, चीजें टूटेंगी फूटेंगी नहीं। चलते कहीं और हैं, देखते कहीं और हैं, उससे ठोकरे खाते हैं, चोटें खाते हैं, डॉक्टरों की पास में जाते हैं, सब कुछ होता है ना, देख के चलो। अब देखिए, देख करके चलोगे तो इसका मतलब क्या है? आप बातचीत नहीं कर पाओगे। वायु का की छोड़ो, आप उनको बचाने की बात कर रहे हो। हम लोग तो चप्पल डाल के चलते हैं, चप्पल पहन करके चलना अच्छा है माता। रबर के नीचे आकर के जीव मरेगा नहीं, चमड़े के नीचे आकर के जीव मरेगा। तो आप ये संकल्प करो कि हम चमड़े की वो चीज नहीं करेंगे। ये सब कुछ चीजें हमने लिखी हैं इसमें, ऐसी बात नहीं। रबर के नीचे चींटियों के बिल भी आ जाएंगे ना, चींटियां मरेंगी नहीं। कभी अनुभव मत करना, विश्वास करना धर्म गुरु की बात पर। हम जीव चल रहा है, हम उसका रास्ता नहीं रोकेंगे, हम उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालेंगे,
उसके मरेगा नहीं। चींटी के ऊपर भी यदि आप यूं रखोगे ना, थोड़ा सा मरेगी नहीं, दबेगी, उसको दुख तो होगा। इसीलिए ही हमारे इरा में अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संगट्टिया, परियाविया, किलामिया, उद्दबिया, खाना खानम संकामिया, ये सब क्या है? जान से नहीं मरेगा, मगर आपने दुख पहुंचाया ना, आपने शोक उपजाया ना, उसको हिंसा है। क्यों जानबूझ करके करते? मालिक ने कहा है कि पानी के बूंद में असंख्याता जीव। आप इतना ही लीजिएगा नहीं आप कि मैं खुले सरोवर में, समुद्र में, कुएं में छलांगे नहीं लगाऊंगा, पत्थर नहीं मारूंगा। आप पत्थर मारते हो, पानी में डालते हो, अब कह के कितने जीवों की विराधना है? एक बूंद में असंख्याता जीव हैं, तो आप समझ लीजिए क्या होता है। मैं अभक्ष्य अनंत का नहीं खाऊंगा। एक छोटा सा नियम, अनंत जीवों को तुम जीवन सुरक्षा दे रहे हो। नियम छोटा सा है, केवल अपना स्वाद ही तो छोड़ना है, और स्वाद भी अपनी कल्पना है। आपको स्वाद आ रहा है आपकी कल्पना के आधार पर, स्वाद आपकी कल्पना है। तो हमने इसमें क्या होता है, परमात्मा ने बताया है पृथ्वी दो तरीके की होती है। पृथ्वी दो तरीके की होती है, सचित्त और अचित्त। हम सचित्त पृथ्वी पर पांव नहीं रखें, परंतु आप रहे गृहस्थ, आपको तो मकान खुदवाना है, मकान बनवाना है, तो आपको तो धरती खुदवानी पड़ेगी। परंतु हमने क्या लिखा है, मैं निष्प्रयोजन। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं ना, यूं ही पेड़ के नीचे बैठे, चल यार पेड़ की मिट्टी को खोदना चालू कर। थोड़ी सी कोई भी नोकीली लकड़ी ले लेते हैं, खोदना चालू। कई जीवों की हिंसा क्यों करें? निष्प्रयोजन। उसको तुम खोद रहे हो तो तुमको उससे मिलने वाला क्या है? क्या मिलेगा तुमको? बोध होना चाहिए इन बातों में। इसीलिए तो हमने लिखा ना, जीव कितने प्रकार के, वो सब कुछ हमने तो समझाया है इसमें आप लोगों को। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लोग स्वीकारो बिना समझे। हमने तो पहले कह समझ करके स्वीकारो। सही है। तो आप देखिएगा कि मैं निष्प्रयोजन भूमि को नहीं खोदूंगा, नहीं खोदूंगी, नहीं खुदवाऊंगा, नहीं खुदवाऊंगा। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को क्या मुश्किल है? मतलब है आपका मकान बनवाना है तो ठीक है ना, मतलब है तो वो प्रयोजन है, पर यहां पर तो हमने पहले ही लिखा निष्प्रयोजन। तो इसको नियम को लेने में आपको कहां मुश्किल आ रहे हैं? सेठ जी कल सारे ये पहला प्राणातिपात विमर्मत भर के आए, कोई डाउट हो तो कल डिस्कस कर लें। मैं तैयार हूं इसके लिए। देखिए हमने पृथ्वी का है, अब का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है, सबको क्रम से लिया है, बिल्कुल क्रम से लिया है। देखिए पहला अनुग्रह स्थूल प्राणातिपात विमर्मत पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा न करने संबंधी नियम। फिर एक दो नियम ही दिए, फिर आप नीचे आ जाओ, अब कायिक जीवों की हिंसा न करने संबंधी नियम 3, 4, 5 9 नियम। हाँ
नो नियम। हाँ, नो नियम हो। नियम तो चाहे जितने मर्जी बना सकते हैं। पालन किस रीति से आप लोग करेंगे? जैसे मैं मतलब उबला हुआ पानी पीऊंगी, खाली पानी पीने का ही आएगा ये, जैसे हमें स्नान वगैरह करना है या फिर और भी घर में रसोई का काम करना है। हेलो, आपने स्पष्ट कहा कि मैं उबला हुआ पानी ही पीऊंगी, तो इसमें पानी पीने के सिवाय और तो कोई बात आप ला ही नहीं रहे हो। और आधा नियम आएगा दूसरों को छना हुआ पानी पिलाऊंगी ये। हाँ, अब देखिए, आप छना हुआ पानी पिएंगे ये तो ले सकते हो ना, कि नहीं ले सकते? नहीं, आप कोई आ गया, किसने मांग लिया और आपको देना पड़ गया, तो आप खुली रखिए ना, छूट रखिए, मना क्या करते हैं? घर में आप बाहर के लिए आप जैसा चाहो खुला रखो, और बाहर भी जाने वाले देखिएगा, आपका उपवास है, आप तो तपस्विनी माता हो ना, बाहर जाना पड़ता है, तो क्या आप आईमिल तोड़ देती हो? पक्के पानी की व्यवस्था छोड़ देती हो? ढूंढ करके नहीं बनाती हो? बस ये काम करने गए, और क्या है? स्कूल में बच्चा ज्यादा है तो क्या बोतल भर करके नहीं भेजती हो पानी उसके साथ? वैसे बाकी कुछ आकार रखे जा सकते हैं अगर किसी को मैं कल 6 आकार आपको समझा दूंगा, पंचांग के समचित के 6 आकार वो समझा दूंगा। लक्षण करा दो, समकित के 6 लक्षण वो उसमें उसके अंतर्गत हुए थे, स्वतंत्र रूप से नहीं, वो अंतर्गत हुए थे, तो विषय आ गया था तो उसके वही संवेग वो अंतर्गत हुए थे किसी विषय में, स्वतंत्र रूप से उसका खुला चर्चा नहीं हुई है। क्या मैंने आप लोगों को संकेत के 5 लक्षण सम संवेग निर्वेद अनुकंप आस्तिक किया? वो शॉर्ट में हुआ है, बहुत शॉर्ट में हुए थे, वो जब तत्वार्थ का पाठ चल रहा था, डिटेल नहीं हुई उसे, डिटेल दे देंगे। तो जब तत्वार्थ के पाठ में वो जब विषय आया था ना 6 अस्तिकाय का, या तू ऐसा कर, अभी जा कंप्यूटर ला, मैं तुझको बता देता हूँ, 6 तो 6 के 6 लक्षण मैंने लिख रखे हैं, आपको बता देता हूँ, आप विस्तार से देख सकते हो, प्रिंट ले आओ कल। 14 तक क्लास है, क्लास 14 तक है, क्लास 14 तारीख तक, 15 को आपका चातुर्मास परिवर्तन है। 14 को नहीं होगी, 14 नहीं, हम 13 तारीख को तो खत्म कर डालेंगे। तो सेट भी मेरे ख्याल से अभी आज अपने 49 बोल हो गए हैं, 49 हो गए हैं। 10 विनय में सिर्फ प्रवचन विनय, सम्यक दर्शन विनय, सब विनय बाकी, 3 ही विनय हुए, तो 7 विनय बाकी, 3 तो हो गए यार, कम बात है। प्रवचन विनय, सम्यक दर्शन विनय सब बाकी है, प्रवचन के बाद के सब बाकी है। हाँ, आप लोग अब जितना करवाया 1.5-2 महीने में सब रिवीजन करें, इससे कल्याण हो जाएगा जो आपने करवाया। देखिएगा, अपन एक काम करते हैं, नहीं शॉर्ट में नहीं, जब मैंने अभी शॉर्ट में कट नहीं मारा, क्योंकि मुझको लगभग हर रोज कहा जाता है कि महाराज कुछ कम करो, कुछ कम करो, नहीं मैंने कहा हो गया, ताकि एक तो क्या आप लोगों ने ये शब्द भी नहीं सुने, थोड़ी सी हंसी मजाक करते हुए शब्दों में तो प्रवेश हो, समझ तो आए, तो मैं तो वो कोई सोचता ही नहीं। देखिए, यदि समझने हो तो मेरे पास एक तरीका है, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ एक समय निश्चित कर लेते आ जाया करो, आप लोगों को तो गाड़ी से आना था। 3 महीने जैसे अभी भी मैं जानता हूँ, जैसे कि इसको जानता हूँ, वो कितरू नगर से आती है, जैसे कि आप ऐसा 3 महीने बाकी, साधु प्रवचन और यानी कि देखिए, मैं आप लोगों को इन 3 दिनों में जो चीजें आसानी से और विस्तार पूर्वक समझाई जा सकती हैं, ताकि आपके दिमाग में स्थिर हो जाए, वैसे विषयों की चर्चा का मैंने अपने दिल में विचार बनाया। 3 दिन है ना अपने पास, आज 9 तारीख,
10 11 12 10 है 11 12 13 6 3 18 चीजें मैं आपको समझा। सर जी 6 यतनाएं हैं, 6 आगार हैं, 6 स्थान हैं। 6 स्थान में आपको समझा दूंगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है स्थान, और आगार भी है, 6 आगार भी है, राजा भी योग, गणा भी योग, बला भी योग इत्यादि, देवा भी योग। ये तो मैं बता दूंगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं दिखेगा। मैं कल 6 स्थान आपको बता दूंगा। जैन सिद्धांत, हाँ समझाइए, मैं तो हर चीज समझा दूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझाने से मेरा विषय पक्का हो जाएगा और मैं तो आगे फिर इसी विषय को लेकर के चर्चा किया हाँ नहीं मैं करवा दूंगा बहन। अगला चतुर्मास गुरुदेव में जाना कर लो। सबके तो चराएंगे। हाँ हाँ, अरे जब अनुव्रत में चलाएंगे सिविल नहीं, तो आप लोग कल के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोगों के पास में मैंने पहले अनुव्रत का पर्चा दे दिया है। आप उसके हिसाब से, अपने हिसाब से आप खुद निश्चित करें कितने महीनों के लिए, कितने सालों के लिए, कितने दिनों के लिए, आप खुद निश्चित कीजिए ना, एक अभ्यास कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप 15 दिन भी अभ्यास कर लेंगे ना, फिर आप लोग जिंदगी भर तक के लिए इनको निभाएंगे। फिर एक शैली बन जाएगी कि आपको वैसे जीना है। व्रत एक शैली है, स्वयं की आत्मा को दमित करने की एक शैली व्रत है। आगे बढ़ूं मैं कि आज इतने रखें? है ना? तो मैं देखिए ये सोचता हूं, वह बंध छवि छे अति भारा आरोपण और अन्नपान विच्छेद, इस रूप से पहले अनुव्रत के 5 अतिचार आपको मैं समझा, क्योंकि अतिचारों को जानना है। अब जैसे कि आप कल्पना करो, ये मेरा सेठ है, कल्पना करो रमेश सेठ है, रमेश और मेरे बीच में अनुबंध है, मैं 8 घंटे काम करूंगा, जो कहोगे सो करूंगा, तनख्वाह इसने मेरे साथ में 5,000 नक्की कर, कल्पना करो 5,000 नक्की कर। मैंने महीने भर तक काम किया, 1 महीना पूरा हो गया, फिर मैं इसके पास में गया, देखो जो अनुबंध था उस हिसाब से भैया 5,000 रुपये दो। अब ये 2-3 दिनों तक आनाकानी कर रहा है, अभी तक रुपए नहीं हुए, वो नहीं हुआ, ते नहीं हुआ। तो ये हिंसा, मन को दुखाना ही, मन को दुखाना नहीं मां, ये अतिचार है, उसको कहते हैं अन्नपान विच्छेद। देखिए मैं रहा नौकर, मुझे तो हर रोज चिंता करनी पड़ती है, मुझे तो इसके अतिचार करवा ये अत्याचार हो चुके हैं। हाँ, अति धारारोपण का मैंने दिया। देखिए अब अति धारारोपण का मैं आपको समझाता हूँ। अन्नपान विच्छेद का ये हो गया कि इसने 3 दिनों तक मेरा अन्नपान विच्छेद किया, आदिनाथ जी ने अन्नपान विच्छेद किया, तो क्या बुरा परिणाम भुगतना पड़ा, अपन सब जन जाने। अब मैं कहता हूं ये मेरा स्वामी, मैं इसका कर्मचारी, मेरी क्षमता 20 किलो वजन उठाने की है, और ये इस तरीके का सेठ है, मेरे से 25-30 किलो उठवा रहा है, तो ये क्या हुआ, अति भारारोपण। जानवरों के साथ भी ऐसा है, उन्हीं के साथ। अरे गधे के ऊपर कितना अपन लोग बोझा लाते हैं।
अरे पहले कूलियों का जमाना, कूलियों के ऊपर कितना अपन लोग बोझा नाप। अरे ये पहले घोड़ा, खच्चर इत्यादि गाड़ी में जुटे जाने, किस तरीके से अत्याचार होता था उन पर। अपन लोग रिक्शा में बैठते हैं, मोटे मोटे आदमी, और वो बेचारे चालाने वाले का यहाँ से लेकर के यहाँ तक पसीने टपकता है। कैलकाटा में तो खुद चलाते हैं वो। तो ये सब अति भारारोपण है। ये भी समझ गए। 26 आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बार देखा होगा, घर में हम कुत्तों को पालते हैं, फैशन है उसकी पूंछ काट दो। तो ये क्या हुआ? 26 आप उसके अंग प्रत्यंगों का छेदन नहीं कर सकते। ये 26 तो इस तरीके के जो 5 अतिचार है, मैं 5 अतिचार आपको पढ़ के सुना देता हूं, ताकि इस अनुव्रत के पालन के लिए आप लोगों को ये चीजें जरूरी होती हैं। तो मैं आप लोगों को बता, चलो ये निकालो जी। हाँ, ये देखिएगा पृष्ठ संख्या 16, प्रथम अनुव्रत के 5 अधिकार, पृष्ठ संख्या 15। मैं बोल जाऊं? बोलू? यानी कि आप लोग अपने घर में जो पशु पंछी इत्यादि पालते हो, जो नौकर नौकरानियां रखते हो, उनके प्रति, अपने घर वालों के प्रति किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, उसमें भी हिंसा अहिंसा का आप लोगों को कैसे ख्याल रखना चाहिए, उसको लेकर के ये अतिचारों की व्यवस्था आप लोगों को मैं दे रहा हूं। प्रथम अनुव्रत के 5 अतिचार है, वह बंध, छविच्छेद, अति भारा, अति भारारोपण और भत्तपाण विच्छेद। बंध अर्थात बंधन का बांधना, किसी को रस्सी इत्यादि से बांधना, जंजीरें इत्यादि बांधना, किसी को जकड़ करके रखना, ये बंधन कहलाता है। बंधन, अनर्थ बंधन और अर्थ बंधन के भेद से 2। अर्थबंध प्रयोजन से बांधना, अनर्थ बंध निष्प्रयोजन बांधना, निष्प्रयोजन बांधना। अनर्थ बंध तो बिल्कुल मना ही है। अनर्थ बंध कि आप बिना प्रयोजन के क्यों किसी दूसरे को सताओगे, तो अनर्थ बंधन तो करना ही नहीं है। अब रहा अर्थबंध, कुछ मतलब है जैसे तो उस मतलब को ध्यान में रखते हुए, गाय को बांध लिया जैसे, हाँ, जैसे गाय को बांधा, घोड़े को बांधा, ये तो अर्थबंध के 2 भेद हैं, सापेक्ष अर्थबंध, निरपेक्ष अर्थबंध। तो निरपेक्ष अर्थबंध आप छोड़ दीजिएगा, कुछ आपका बहुत जरूरी मतलब है तो कैसे बांधोगे। सापेक्ष अर्थबंध बांधना हो, बांधना ही पड़े तो इस रीति से बांधे कि अग्नि भय आदि की स्थिति उत्पन्न होने पर बंधन सरलता से खोला जा सके। निरपेक्ष अर्थबंध किसको कहते हैं? क्रूरता, निर्दयता, क्रोधवश इस रीति से बांधना कि भय आदि की स्थिति उत्पन्न होने पर बंधन आसानी से खोला ही न जा सके। बंध की परिभाषा, अपने आश्रित द्विपदों यानी कि 2 पैर वाले दास, दासी और उद्दंड, दुर्विनीत पुत्र आदि चतुष्पद यानी कि 4 पैरों वाले अर्थात गाय, घोड़ा, भैंस, बकरे आदि को सब प्रयोजन पूर्वक बांधना पड़े तो सापेक्ष
रूप आसानी से खोले जा सके, इस रीति से बांधने की तो छूट है। वह अतिचार स्वरूप है, मगर अनर्थ बिना किसी प्रयोजन के निरपेक्ष लापरवाही, निर्दयता, क्रोधवश गाढ़ बंधन से बांधना, यह सर्वथा हेय है। अब इसमें कुछ समझना है बंध में आप लोगों को। जैसे सर बच्चों को कहीं जाने से रोकना, वो भी एक तरह का बंद हो गया। नहीं, देखिए बंधन में आप वहां पर इस तरीके से सोच करके कि बाहर जा रहा है, गंदे लड़कों के साथ संगति करेगा, गलत संस्कार पाएगा, आप रोक सकते हैं। तो वो सापेक्ष कि आप जो उसको रोक रहे हो वो आपकी अपेक्षा है, आप जानते हो। उदाहरण, मैं ही हूं, मैं नहीं जानता हूं कि मैं उस तरफ बढ़ रहा हूं जिधर आग है। अब छोटा बच्चा हूं, आग को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और लाल लाल रंग देखा तो एक आकर्षण हुआ, उस तरफ बढ़ता गया। मां क्या करेगी? पकड़ लेगी। क्यों? अब बच्चा उसको टांगे भी मारेगा तो भी वह छोड़ देगी क्या? उसके दिल में बच्चे का अहित नहीं, बच्चे का हित है कि बच्चा नहीं समझता तो भैया इसको बचा। तो रोक टोक कभी करनी भी पड़े, हित भावना होती। हित भावना मतलब सापेक्ष बल। हाँ जी, बीच में डरना। और सापेक्ष मन जो आपका होगा वो ज्यादा, उसमें दिली कठोरता, दिली क्रूरता नहीं होती। ये बैठ गया, आगे बढ़ो। वध, सामान्यतया वध शब्द का अर्थ जान से मार देना, काट देना, ऐसा होता है, मगर यहां पर वध शब्द का अर्थ जान से मारना नहीं, बल्कि चोट पहुंचाने के लिए कोड़े आदि से मारना है। बंध के समान वध के भी अर्थवध, अनर्थवध एवं सापेक्ष अर्थवध और निरपेक्ष अर्थवध भेद है। अतः आवश्यकता प्रतीत होने पर शिक्षा के लिए स्वाश्रित द्विपदों और चतुष्पदों को इस प्रकार कोड़े आदि से प्रहार करना कि उनके मर्म स्थानों पर चोट न लगे और उन्हें अधिक नुकसान भी न पहुंचे। यह वध सापेक्ष अर्थवध होने के कारण से अतिचार स्वरूप है। और यदि आप बिल्कुल विपरीत करते हो, बिना देखे अंधाधुंध चलाए जा रहे हो, डंडे पे डंडे, हैंटर पे हैंटर, दिल में गुस्सा है तो अनर्थ है ना। बैठ गया? इसमें वचन प्रहार भी आ जाएगा, वचन प्रहार भी आ जाएगा कि उनके दिल को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छवि 6, छवि शब्द का अर्थ है सुंदरता, तेजस्विता और शरीर के अंगों का। छेद शब्द का अर्थ है काटना। छवि छेद के भी छवि छेद और अर्थ छवि छेद और अनर्थ छवि छेद तथा सापेक्ष एवं निरपेक्ष छवि छेद, ये भी भेद होते हैं। प्रथम अनुव्रत को धारण करने वाले श्रमणोपासक के लिए स्वाश्रित द्विपद चतुष्पद जीवों के अंग उपांगों को रोगादि के कारण या अंग उपांगादि की अधिकता के कारण काटना या कटवाना पड़े या दाम दे करके जलाना या जलवाना पड़े तो दया पूर्वक कटवाना, यह सापेक्ष छवि छेद है जो कि अतिचार से। किसी जानवर का अंग गल गया तो उसको ठीक करवाना पड़ना। ठीक है, आगे बढ़े। अति भारारोपण, फिर भी एक बार इसमें से सुन ले। अति भारारोपण शब्द का भावार्थ है स्वाश्रित अथवा पराश्रित द्विपद चतुष्पदों पर अति भार, उनकी शक्ति से अधिक भार लादना।
श्रमणोपासक का क्रोध लोभादि दोष के कारण नौकर चाकरों पर या पशुओं पर अति भार नहीं लादना चाहिए, बल्कि उनकी शक्ति, सामर्थ्य और स्वास्थ्य को देखकर ही भार लादना चाहिए। उनकी शक्ति अनुसार भार लादना अतिचार स्वरूप। बैठ गया? भक्तपान विच्छेद। भक्तपान विच्छेद शब्द का भावार्थ है खान पान में बाधा पहुंचाना। रोगादि के कारण वैद्य के कहने पर या शिक्षा के लिए स्वाश्रित द्विपद और चतुष्पद जीवों को आहार पानी आदि न देना, यह अतिचार स्वरूप है। मगर निष्कारण क्रूरता, लोभादि दोषों के कारण उन्हें अन्नपान में बाधा पहुंचाना, यह सर्वथा त्याग है। बैठ गया अच्छे ढंग से? 5 अतिचार। और कोई चीज समझनी हो तो आप लोग कह दो, होगा मैं सामने बहन आप जो उसको नहीं खाने को दे रहे हैं, आपके दिल में हित भावना है उसके बस वो अब करे क्या, वो ना समझ, वो बेसमझ। यदि आप देते हो तो लोग आपको कहेंगे कि तू क्यों खराब कर रही है उसको। एक प्रश्न जैसे आ रहा है कि उसके भार के सहन जितना भार है तो भी लादना अतिचार स्वरूप है, तो उस अत्याचार स्वरूप का भी बाद में प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। देखिएगा उसे जहाँ जहाँ पे ऐसा आ रहा है कि उसके अनुकूल करना भी अतिचार स्वरूप है, तो वहाँ पे क्या चीज है? देखिएगा, व्रत भंग की 4 अवस्थाएं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार तो व्रत भंग ही है, दूसरी बार व्रत लिया जाता। अनाचार तो व्रत भंग ही है, उसके लिए अपन लोगों को दूसरी बार व्रत लेना पड़ता है। अतिचार में कारण है, इसमें आपको मिलेगा संज्वलन कषाय के उदय की स्थिति में ही अतिचार। एक सेकंड, अभी नहीं, ये विषय मैंने आपको दिया ही नहीं, ये विषय मैंने आपको दिया ही नहीं है। अतिचार मैं आपको उसमें लिख चुका हूं, आप लोगों को जो समझाने के लिए जो मेरा विषय है उसमें मैं लिख चुका हूं, और इसमें भी मैंने लिखा है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार क्या है। व्रत भंग के 4 प्रकार मैंने लिखवाए हैं। देखिएगा, मैंने 8 प्रकार के भांगे आपको बताए थे ना, उसके बाद में व्रत भंग के प्रकार, पृष्ठ संख्या 14। परमात्मा ने व्रत मर्यादा को भंग करने के 4 प्रकार से बताया है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम व्रत की विराधना का स्वरूप। अतिक्रम किसको कहते हैं? व्रत की विराधना का स्वरूप जानते समझते हुए भी व्रत भंग की पूर्व भूमिका, यानी व्रत भंग के लिए संकल्प विकल्प करना, व्रत भंग के लिए संकल्प विकल्प या कार्य का अनुमोदना नहीं करना, ये अतिक्रम है। व्यतिक्रम व्रत का भंग तो नहीं करना, मगर व्रत भंग के लिए पूर्व पुरुषार्थ। अतिचार व्रत की मर्यादा का कुछ अंशों में भंग कर देना, यह अतिचार कहलाता है। अनाचार व्रत की अपेक्षा न रखते हुए संकल्प पूर्वक व्रत का सर्वथा भंग कर देना, यह अनाचार कहलाता है। ये भी हमने लिख चुके हैं। नहीं, मैंने ये सब आप लोगों को बताया। अत्याचार लगने की व्यवस्था में फिर व्रत का आगे क्या स्वरूप रहेगा? कि वापस प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाए, शुद्ध करना पड़ेगा। अतिचार तक अगर आप पहुंचे हो तो कोई चिंता नहीं, व्रत भंग नहीं हुआ, व्रत को शुद्ध कर सकते हैं आप प्रायश्चित लेकर।
लेकिन जहाँ जहाँ लिखा है कि जैसे अति भारारोपण में लिखा है कि उसके अनुकूल जितना सह सके उतना भार ला देते हैं, तो भी अत्याचार तो एक बार घर पे भार लादना 25 किलो जितना भी अति भार लादना वो अत्याचार अत्याचार है। कोई भार लादना अत्याचार नहीं। कैपेसिटी से अति भार, कैपेसिटी से अति भारारोपण, उसमें अत्याचार हाँ वो से प्रायश्चित रूप से उससे लेना पड़ता। लेना पड़ेगा, व्रत लिए हुए बन एक सेकंड और कुछ पूछना है? छुट्टी कल का होमवर्क एक बार सबको कह दीजिए कि सब भर के कल का देखेगा। ये जो आप लोगों के पास में पर्चे दिए गए हैं, आप लोग अपनी शक्ति के अनुसार, परंतु जितना भी हो सके अपने कर्म बंधन से बचना है तो विरति धर्म चाहिए। तो विरति धर्म के लिए हमने छोटे छोटे से प्रयोग आपको दिए हैं। ये प्रयोग आप देखिए, अच्छे ढंग से पढ़िए, जो कर सकते हो उसके सामने टिक मार कीजिए। फिर इसके आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें व्रतों के जो कुछ भी इस तरीके से बने हुए वो तो आप पढ़ करके खुद भर सकते हैं, मेरी कोई जरूरत ही नहीं आपको। हाँ, जो समझाना चाहिए वो विषय मैंने आपको समझाया। आपको व्रतों का स्वरूप भी दे रहा हूं, और मुझको कहा गया था 14 नियम। 14 नियम के लिए भी शायद कल परसों तक में हम आपको पूरा विषय दे दें। सम्यक्त्व के नियम, सम्यक्त्व के नियम भी अब आप तक आ जाए। ठीक है, अब अपना काम हो गया। सर्व मंगल मंगल्यम करता हूं।